अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखा और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मज़ार कायद की बेहुरमती और उसके पस मंजर में वाक़यात पर आई जिसम के तहफ़्फ़ुज़ात। आर्मी चीफ के हुक्म पर पाक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल। ISPR के मुताबिक रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। अफसरान को GHQ रिपोर्ट करने की हिदायत। ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी पर इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई GHQ में होगी। हटाए गए अफसरान मज़ार कायद की बेहुरमती पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से निपटने में मसरूफ थे। कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। ISPR के मुताबिक इन अफसरान ने सिंध पुलिस के तर्ज अमल को नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। पुरइश्तियाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इन अफसरान ने जाती हैसियत में जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया। जिम्मेदार और तजर्बेकार अफसरान के तौर पर ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई। आर्मी चीफ ने जो कहा वो पूरा किया। फौज ने अपनी रिवायात के ऐन मुताबिक अपने खुद एहतसाबी के निजाम को साबित किया। ISPR के मुताबिक इस फैसले के ऐलान से साबित हो गया कि फौज अक़दार को मुकद्दम रखती है। फौज अपने खुद का निजाम के तहत खुद एहतसाबी के अमल को हमेशा शफाफ रखती है। साबित हुआ कि ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि जब इन पर अमल का वक्त आया तो पाक फौज ने कर दिखाया। मैंने आर्मी चीफ से कराची वाक़े पर इंक्वायरी का मुतालबा किया था। उस पर इंक्वायरी मुकम्मल और एक्शन होने की खुशी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आर्मी चीफ का बर वक्त एक्शन खुशाइंद है। ऐसे एक्शन से इदारों के वक़ार में इजाफा होता है। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निजाम काबिल तारीफ है। अब सिंध हुकूमत को भी अपनी रिपोर्ट देना होगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की काबीने के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहते हैं वफाकी हुकूमत का सारे मामले से ताल्लुक नहीं। अब सिंध हुकूमत को भी बताना होगा कि काम छोड़ने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ताकि फौज की तरह सिविलियन हुकूमत में एहतसाब और डिसिप्लिन का पता चल सके। अगर सिंध पुलिस वक्त पर मज़ार कायद की बेहुरमती का मुकदमा दर्ज कर लेती तो मामला इतना संगीन न होता। आज सिंध को भी वाकई की इंक्वायरी करनी चाहिए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना का गंदुम की इमदादी कीमत 1650 रुपए रखने का फैसला। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं गंदुम की कीमत सिंध की जानिब से बर वक्त गंदुम जारी न करने से बढ़ी। हुकूमत ऐसा निज़ाम बना रही है जहां सब्सिडी से अमीरों के बजाय गरीब और मुतवस्सित तबके का फायदा हो। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने का नतीजा सामने आ रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह काउंसिल का इजलास जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज मवाद की इशाअत की मजम्मत। कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मजहबी दिल आज़ारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफगान अमन अमल में रुकावट बनने वालों पर नजर रखना होगी। ईरान जौहरी मुआहदे पर SCO हिकमत अमली अपनाए। कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। मुकम्मल लॉकडाउन तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए नुकसानदेह है। आलमी मालियाती इदारों और G20 ममालिक को गरीब ममालिक की मदद करना चाहिए। गिलगित में तीर चलेगा या शेर धाड़ेगा या फिर बल्ला चौके छक्के लगाएगा। इंतखाबी मार्के में चंद दिन बाकी। सर्दी में सियासी पारा हाई हो गया। मरियम नवाज का स्तोर में जलसे से खिताब। कहती हैं किसी को वोट चोरी करने की इजाजत नहीं देनी। आप बुज़दिल टोलों को खरीद सकते हैं, गिलगित की बहादुर अवाम को नहीं खरीद सकते। हुकूमत ने अद्वियात 600% महंगी करके मरना भी मुश्किल बना दिया है। मुझे हक पर डटे रहने की पादाश में वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। कराची में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। पूरे पाकिस्तान में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हम गिलगित बल्तिस्तान के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां फराहम करेंगे।
बिलावल भुट्टो का नगर में जलसे से खिताब, कहते हैं कि 3 माह में गिलगित बल्तिस्तान में हक़ मिल्कियत का कानून बनाएंगे। गिलगित की आवाम को आज तक जितने भी हुकूक मिले वो पीपल्स पार्टी ने दिए। गिलगित के लोग जमहूरियत के लिए तहरीक चला रहे हैं, सुबह बनने से पहले टैक्सेस का नोटिफिकेशन मुस्तरद करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने PTI को मुंतखब करने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर मुराद सईद का घांचे में जलसे से खिताब, कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपके बच्चों के ख्वाब छीने, हमारी लड़ाई आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। लंदन में बैठा नाअहल शख्स कहता है क्यों निकाला, यहाँ उनकी बेटी और जरदारी का बेटा भी रो रहा है। आसिफ जरदारी की जगह भी जेल में है। हमारी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में CPAC के तहत इख्तिसादी जोन कायम किया। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को भी सेहत इंसाफ कार्ड फराहम करेंगे। लाहौर के जनरल अस्पताल में शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, शहबाज शरीफ का MRI और टेस्ट किए गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ को इमरान खान ने खौफजदा करके गिरफ्तार किया हुआ है। इमरान खान के हुक्म पर शहबाज शरीफ की सेहत खराब की जा रही है। इमरान साहब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके आवाम को आटा और रोटी नहीं मिलनी, आवाम आटा चीनी चोर। जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को दिया गया NRO नहीं भूले। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 23 अफराद जाँ बहक, अमवात 7000 तक पहुँच गई। 1634 नए मरीज रिपोर्ट, केसेस 3,46,476 हो गई। साबिक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल माहनसेरा डॉक्टर बशीर कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 19 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। दूध की दुकानें, गोश्त की दुकानें, बेकरीज, करियाना स्टोर, तंदूर और पेट्रोल पंप्स शाम 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे। 7 माह के बाद कोयटा से चमन जाने वाली रेल सर्विस बहाल। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे फाल न होने पर शदीद इज़हार बरहमी, सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, DGFWO भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को भी अदालत में तलब करेंगे। महकमाना खतबाजी की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस, लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार दे दिया। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, जायदाद कुर्क करने का हुक्म। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आइंदा समात पर जायदाद कुर्क करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दीगर मुल्जिमान पर आइंदा समात में फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। गुज़िश्ता समाअत में हमजा शहबाज के दमपेशी से मुतालिक जवाब पर अदालत का SP हेडक्वार्टर्स पर इज़हार बरहमी। हमजा शहबाज ने कहा अदालत को गुमराह किया जा रहा है, मैंने अदालत आने से इनकार नहीं किया, मेरी कमर में शदीद तकलीफ है। पुलिस अफसरान जानबूझकर मेरे लिए बख्तरबंद गाड़ी लाए। पुलिस वालों को कहा कि गाड़ी तब्दील कर लें और अदालत ले चलें। जेल में कोरोना हुआ, मुझे बरवक्त अद्वियात नहीं दी गई। एक शख्स मुंह पर हाथ फेर कर बातें करता है। अदालत ने हमजा शहबाज को सियासी गुफ्तगू से रोक दिया। आमदन से जायद असासा जात के सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह नैब ऑफिस में पेश। पेशावर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासों के केस में नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम की जमानत में 18 नवंबर तक तौसीह कर दी। नैब ऑफिस हंगामा राई केस, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ख्वाजा इमरान नज़ीर का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। करबेला में पाक रूस फौजी मशक़ें दोरज़ाबा 5 जारी। ISPR का कहना है कि मशकों में दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक हैं। मशकों में स्काई डाइविंग की तैयारियों का मुजाहरा, खेलों की सरगर्मियां भी मशकों का हिस्सा हैं।